राधे राधे। इस साल राधा अष्टमी 23 दिसंबर को मनाई जाएगी। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है और सनातन धर्म में भाद्रपद मास के कुशल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राधा जी वृक्ष भानु की यज्ञभूमि से प्रकट हुई थी। वेद और पुराण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है। ये श्री वृंदाश्वरी राधा सदा ही कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव राधा जी का जन्मदिन श्री वृक्ष भानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल को मनाते हैं। पुराणों में दोपहर का वर्णन ही प्राप्त होता है, इसीलिए कुशल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद ही राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई और जब वापस आई तो उन्होंने देखा कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय श्री भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को गुस्सा किया। राधा जी का यह व्यवहार देखकर भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को भी श्राप दिया और उन्हें ये कहा कि तुम राक्षस कुल में जन्म लोगे। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भगत रहा। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृक्ष भानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृक्ष भानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृक्ष भानु की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से एक ही होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहां देवी राधा रानी ने एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जिस दिन श्री राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद कुशल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसीलिए भाद्रपद कुशल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हम सभी सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं और मान्यता है इस व्रत को करने से
हमें राधा रानी और श्री कृष्ण की भक्ति, दोनों की भक्ति मिलती है। घर में सुख शांति रहती है, घर में बरकत बनी रहती है। तो और इस व्रत के करने से हमें राधा रानी की भक्ति भी मिलती है। जय श्री राधे।